निकाल लिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां लिन फेंग की मार्शल सोल उस हेमली रेवोल्यूशन को मुकाबला करने के लिए धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगी थी, जिसे देखकर तो मिस लुआन के साथ साथ उसकी साथी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। जो देखकर शाओटियान अपने मास्टर की और ज्यादा तारीफ करते हुए उन दोनों से कहता है, ये मेरे मास्टर की मार्शल सोल है जिसकी पावर 60 एलएम की विचुअल गॉड से भी ज्यादा है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो तुम लोग खुद ही इस डिवाइन एनर्जी को महसूस कर लो। आज से पहले तुम लोगों ने ऐसी एनर्जी को नहीं देखा होगा। अब शाओटियान की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की हैरानगी के मारे आगे आते हुए वहाँ पे शाओटियान से कहती है, क्या वाकई आपके बॉस की ये मार्शल सोल है 60 एलएम की विचुअल गॉड से भी ज्यादा ताकतवर है? इसका तो मतलब है कि आपके मास्टर बहुत ही आसानी के साथ 53 एलएम की विचुअल गॉड को हरा सकते हैं। जिसपे शाओटियान भी बहुत ही प्राउड के साथ में अपना सर हिलाते हुए उससे कहता है, क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरे मास्टर की ताकत को नहीं देखा था? वो तो बस मेरे मास्टर की पावर का एक छोटा सा नमूना था। वही मिस लुआन भी वहाँ पे ये सब देखकर हैरान होते हुए कहती है, ऐसा कुछ तो आज तक ना तो मैंने कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। ये सब तो मुझे एक मिरेकल की तरह लग रहा है। मिस लुआन की ये बात सुनकर शाओटियान वहाँ पे उससे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे मास्टर को क्या समझ रखा था? तुम लोगों को शायद इस बात का भी नहीं पता होगा कि मेरे मास्टर हजारों साल पुरानी डिवाइन फिल्म्स तक को रिफाइन कर चुके हैं और वो डिवाइन फिल्म कोई मामूली फिल्म नहीं है। सिर्फ वो एक डिवाइन फिल्म ही मेरे मास्टर को विचुअल गॉड से ज्यादा ताकतवर बना देती है। और इसी तरह के मेरे मास्टर के और भी काफी सारे सीक्रेट्स हैं जिसके चलते विचुअल गॉड्स तो मेरे मास्टर के आसपास भी नहीं है। शाओटियान की यह बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो वहाँ पे शाओटियान से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मुझे लगता है तुम लोग जहाँ से आए वो जगह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम इस बार मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? जिसपे शाओटियान बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो सब तो बात की बात है, फिलहाल मेरे बॉस को अपनी सोल पावर को रिकवर करने दो। एक बार अगर उन्होंने अपनी सोल पावर को रिकवर कर लिया तो वो तुम्हारी ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को भी हासिल करने में मदद करेंगे। शाओटियान की यह बात सुनकर वो लड़की जिसका नाम जी किंग था वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो जल्दी से शाओटियान को पकड़ते हुए उससे कहती है, क्या वाकई तुम्हारे बॉस लिन फेंग हमारी मदद करेंगे? अगर वो हमारी मदद करते हैं तो फिर तो हमें डिमर एलएम के किसी भी घटिया क्लैन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर तो जी किंग ने वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए शाओटियान को जोर जोर से घुमाना ही शुरू कर दिया था। जो देखकर शाओटियान वहाँ पे गुस्से से उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम मेरा सारा हेयर स्टाइल खराब कर रही हो। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने सर के बालों को ठीक करने लगा था। हालांकि वो मुझे तो बिल्कुल पहले की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। ये बात भी आज हमें शाओटियान से पता चली कि परिंदे भी अपनी हेयर स्टाइल ठीक करते हैं। जो देखकर जी किंग भी हमारी तरह कंफ्यूज होते हुए मुस्कुराने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लगातार वहाँ पे प्रैक्टिस करने की वजह से लिन फेंग की सोल पावर धीरे धीरे रिकवर होने लगी थी और जैसे जैसे उसकी सोल पावर बढ़ रही थी वैसे वैसे हम देखते हैं कि उस हेमली रेवोल्यूशन का साइज भी वहाँ पे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लिन फेंग की बॉडी से वो एनर्जी रिलीज होती हुई सीधा वहाँ पे हेमली रेवोल्यूशन के अंदर ही जा रही थी, जिससे वो हेमली रेवोल्यूशन ऑब्जर्व करते हुए और भी ज्यादा बड़ी होती चली जा रही थी। इवन अब उस हेमली रेवोल्यूशन का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि उसे दूर से भी देखा जा सकता था, जिसे अब दूर से लेडी माता ज़ाओमिन और एंसेस्टर किंग लुआन तक भी देख पा रही थी। जो देखकर लेडी माता ज़ाओमिन भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने एंसेस्टर किंग लुआन से कहती है, मुझे लगता है सीनियर किंग लुआन ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मास्टर सोल की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके अंदर से अब एक अजीब ही तरह की एनर्जी निकल रही थी। इवन हम देखते हैं कि लिन फेंग की सोल बिल्कुल हेमली रेवोल्यूशन के सामने आ चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने वहाँ पे खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। और अचानक ही वहाँ पे पहली लाइटिंग स्ट्राइक आकर वहाँ पे लिन फेंग को हिट करती है। हालांकि वो लाइटिंग स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, पर जैसे ही वो लाइटिंग स्ट्राइक वहाँ पे लिन फेंग की ट्रू मास्टर सोल के साथ टकराती है तो वो खुद ब खुद ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिन फेंग की ट्रू मास्टर सोल कितनी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसकी सोल वहाँ पे भी नहीं रुकती। हम देखते हैं कि उसकी सोल ने वहाँ पे हेमली रेवोल्यूशन की पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। जो देखकर तो एंसेस्टर किंग लुआन की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। वो वहाँ पे मुंह फाड़ी ये सब देखते हुए कहती है, क्या ये लड़का हेमली रेवोल्यूशन की पावर को भी ऑब्जर्व कर रहा है? और अब बारी थी वहाँ पे सेकंड स्ट्राइक की, जो कि पहले वाली से भी ज्यादा पावरफुल होने वाली थी। इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सारी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रू मास्टर सोल की पावर को वहाँ पे बढ़ाने लगा था, जबकि उसकी मास्टर सोल तो ऑलरेडी वहाँ पे उस हेमली रेवोल्यूशन की पावर को ऑब्जर्व कर रही थी। और इसी के साथ ही अचानक से वहाँ पे उस हेमली रेवोल्यूशन के अंदर से वहाँ पे उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक होती है। हालांकि ये पहली वाली स्ट्राइक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसका लिन फेंग की मास्टर सोल के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं हो पाता। और देखते ही देखते लिन फेंग की सोल ने वहाँ पे हेमली रेवोल्यूशन की पावर को आपसे भी ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया था। हालांकि नॉर्मल हेमली रेवोल्यूशंस के अंदर से 3-3 स्ट्राइक्स होती हैं, लेकिन लिन फेंग की मास्टर सोल ने वहाँ पे 2 स्ट्राइक्स के साथ ही उस हेमली रेवोल्यूशन की पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके चलते वो हेमली रेवोल्यूशन वहाँ पे पूरी तरह से खत्म होते हुए लिन फेंग की सोल के अंदर जाकर समा जाती है। और ऐसा होते ही लिन फेंग की सोल को अपने अंदर एक नई पावर का एहसास होने लगा था। इवन लिन फेंग वहाँ पे इस पावर के साथ ही डोंगटिया रेलम की सहमत लेवल के पीक पे पहुंच चुका था। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहता है कि अपने इस ब्रेक थ्रू के साथ ही मैं यान शेनजी 6 गॉड्स के और भी ज्यादा क्लोज हो चुका हूँ। अब बस एक कदम और मैं भी यान शेनजी 6 गॉड्स एलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी ट्रू जर्नी को स्टार्ट करूंगा। खैर अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था
कि तभी उसे दूर से लाइन क्लैन और ईगल क्लैन के एंसेस्टर्स आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ अपने सारे टेस्ट को लिन फैंग के हवाले करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर लिन फैंग ने भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी ट्रू मास्टर सोल को वापस अपनी बॉडी के अंदर बुला लिया था। और जैसे ही उसकी सोल आकर वहाँ पे उसके साथ मैच होती है तो लिन फैंग की सोल पावर वहाँ पे अपने पीक पे पहुंच चुकी थी, जो देखकर शाओ टिन वहाँ पे उसके पास आते हुए उसे वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेस कहने लगा था। हालांकि वैसे तो ये लिन फैंग के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी, लेकिन वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए वहाँ पे शाओ टिन से कहता है कि अपने इस बड़े से ब्रेक थ्रू के बाद भी मैं अपने वर्टिकल स्पिरिट के सोल स्टेट को हासिल नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं अपने सोल स्टेट को हासिल कर ही लूंगा। और ये कहते हुए लिन फैंग वहाँ पे सभी के साथ वापस किंग लुआन टाइप के मैंशन के बाहर आ चुका था, जहाँ पे लैन क्लैन और ईगल क्लैन के एंसेस्टर्स भी पहुंच जाते हैं, जो के आते साथ लिन फैंग के सामने झुककर उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं, सीनियर आपसे दोबारा मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और ये कहकर वो दोनों ही एंसेस्टर्स अपने पास से एक एक्स्ट्रा रिंग को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे लिन फैंग की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, इसके अंदर डिवाइन लिक्विड और वो सारी मेडिकल मेडिसिन मौजूद है जिसका हमने आपको लाने का वादा किया था, जिन्हें देखकर लिन फैंग ने भी वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने पास ही रख लिया था। और उसके बाद वहाँ पे कोल्टून में उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और क्योंकि तुम लोगों ने अपने वादे के मुताबिक सारी मेडिसिन लाकर मुझे दे दी है तो मैं तुम दोनों की जान बख्श रहा हूँ। अब आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि लैन क्लैन और ईगल क्लैन के एंसेस्टर को तो लिन फैंग ने खत्म कर दिया था, तो मैं इन दोनों को एंसेस्टर्स क्यों कह रहा हूँ। असल में अब क्योंकि इन दोनों ही क्लैन के एंसेस्टर्स मारे जा चुके थे तो लॉजिकली अब ये दोनों ही अपने अपने क्लैन के एंसेस्टर्स बन चुके थे। खैर लिन फैंग उन्हें वहाँ पे आगे सुधार करते हुए कहता है कि अब आगे से तुम लोगों को किंग युआन ट्राइब के ऑर्डर्स को ही मानना होगा, जिसपे वो दोनों भी हम अपना साल हिलाते हैं, जो देखकर तो एंसेस्टर किंग युआन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। वहीं लिन फैंग ने तो उन्हें वहाँ से वापस जाने की भी इजाजत दे दी थी, लेकिन उनके जाने से पहले शाओ टिन वहाँ पे उनके पास आकर उन्हें वहाँ पे धमकी देते हुए कहता है कि अगर अगली बार तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे मास्टर तुम दोनों को बीचों बीच काट देंगे। शाओ टिन की ये बात सुनकर वो दोनों ही वहाँ पे घबरा कर जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से लिन फैंग से माफी मांगते हुए कहते हैं, नहीं नहीं सीनियर, हम दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिसपे लिन फैंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उन दोनों से कहता है कि बहुत अच्छे, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लिन फैंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए एक ही झटके के साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिनके जाते लेडी माता जाओमिन वहाँ पे लिन फैंग के पास आते हुए उसे कहती है, दिस आर नॉट इनविंसिबल। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या आप ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अब लेडी माता जाओमिन की ये बात सुनकर लिन फैंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए उनसे कहता है कि अब आप जैसी एक विन की बात को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। लिन फैंग को वहाँ पे इस तरह से मानते हुए देखकर तो मिस लुआन और उसकी साथी की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, जबकि लिन फैंग वहाँ पे उनसे पूछता है कि हमें कब निकलना है, जिसपे लेडी माता जाओमिन उसे जवाब देते हुए कहती है कि हम 3 दिन बाद निकल जाएंगे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें 3 दिनों बाद का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फैंग और शाओ टिन किंग लुआन टाइप के साथ मिलकर ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए निकल चुके थे। जबकि उस फ्लाइंग बोट के अंदर हम देखते हैं कि मिस डी लुआन की नजरें तो वहाँ पे लिन फैंग के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो लिन फैंग को बहुत ही गौर से देखते हुए अपने मन में कहती है कि सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर अंदर ही सीनियर लिन फैंग एक बार फिर से ब्रेक थ्रू करते हुए टोंगटिया रियलम के 8 लेवल पे पहुंच चुके हैं। पिछले एक वीक के अंदर वो दो बार ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, और ये सब सोचकर मैं जी लुआन वहाँ पे लिन फैंग की तारीफ करते हुए कहती है, सीनियर लिन फैंग अब वाकई एक ट्रू गॉड हो। जिसपे लिन फैंग तो से वहाँ पे कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन शाओ टिन जल्दी से वहाँ पे उसके सामने आते हुए उससे पूछने लगा था, और मेरे बारे में तुम्हारा क्या कहना है, मैंने भी तो ब्रेक थ्रू किया था। जिसपे मैं जी लुआन की बजाय जी किंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि आपके इस कमाल के कारनामे को देखकर तो अगर यहाँ पे कोई प्रिंसेस मौजूद होती तो वो अब तक आपके प्यार में पागल हो चुकी होती। और ये कहकर जी किंग वहाँ पे शाओ टिन को पकड़ने की कोशिश करते हुए उससे पूछती है, प्लीज अब तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे किया था। जिसपे शाओ टिन उसे वहाँ पे बहुत ही प्राउड के साथ जवाब देते हुए बताता है कि मैंने और मेरे मास्टर ने पिछले 3 दिनों में डिवाइन लिक्विड को पानी की तरह पिया, जिसके चलते ही हम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाए। पर तुम ऐसी गलती करने की कोशिश कभी भी मत करना, क्योंकि डिवाइन लिक्विड को इतनी जल्दी अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ऐसा महान काम सिर्फ मैं और मेरे मास्टर ही कर सकते हैं। अब शाओ टिन की ये सारी बातें सुनकर लिन फैंग नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, ये कभी नहीं सुधरने वाला। और ये कहकर लिन फैंग वहाँ पे जी लुआन से सवाल करते हुए पूछता है कि हमें जियांग केव तक पहुँचने के लिए और कितना ज्यादा समय लगने वाला है। जिसपे मैं जी लुआन अचानक से उदास होकर लिन फैंग को वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि कम से कम हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए 3 दिन का और समय लगेगा, पर मैंने सुना है कि जिंगजू फोक्स क्लैन तो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है, जिसने काफी सारे गोड्स को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे अपना कब्जा भी जमा लिया है। हालांकि हमारे किंग लुआन ट्राइब ने भी काफी सारे विचुअल गोड्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी हमारा साथ देगा। और ये कहकर मैं जी लुआन अचानक से अपने सर पे हाथ मारते हुए लिन फैंग से कहती है, अरे मैं तो आपको शेंगडोंग मैंशन के बारे में बताना ही भूल गई। शेंगडोंग मैंशन के काफी सारे लेवल्स हैं, जिन्हें पार कर पाना लगभग इम्पॉसिबल ही है। इवन एंशिएंट की के साथ भी उन सभी लेवल्स को पार कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मिस जी लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फैंग भी वहाँ पे सीरियस होकर उसे सवाल करते हुए पूछता है कि कौन कौन से लेवल हैं, क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकती
नहीं है। पहला लेवल है विजुअल फ्लेम वाला। असल में जियान टियानू केव के चारों तरफ पर्पल फ्लेम मौजूद है, जो कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक टोर्नेडो का रूप लेते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाती है, और जब जब वो इवॉल्व होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सेकंड लेवल के अंदर 6 रियलम के कुछ विजुअल गोड्स पपेट्स मौजूद है। इन्हें पपेट्स कहना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो सभी की सभी किलिंग मशीन्स है, जिन्हें वहाँ पे किलिंग एरे की मदद से कंट्रोल किया जाता है। अगर हमने उस किलिंग एरे को काट दिया तो वो लेवल तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन ये कर पाना हमारे लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। अब थर्ड लेवल क्या है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। वो एक मिस्टीरियस प्लेस है, क्योंकि आज तक कभी कोई वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाया। खैर इसी के साथ ही हमें वहाँ पे शेंगडोंग मेंशन के पहले वाले लेवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वाकई जिंगयू फोक्स क्लैन ऑलरेडी पहुंच चुका था। जहाँ पे सबसे पहले हमें फोक्स क्लैन के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम लिंग जुआन था, जो कि विजुअल गोड येलम के 6th लेवल पे पहुंच चुकी थी। उसके बाद हमें जिंगयू फोक्स क्लैन की एक और लेडी मास्टर है, जिसका नाम लिंग जिनलियान था, उसे दिखाया जाता है, जिसकी खास पावर थी नो ग्रेविटी, और इसका लेवल क्या है वो अभी तक हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता। उसके बाद हमें वहाँ पे एक और लेडी एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम था चूजियन, और ये विजुअल गोड के 7th लेवल पे पहुंच चुकी थी, और ये उन सभी में से काफी ज्यादा घमंडी दिखाई दे रही थी। उसके बाद हमें वहाँ पे चू टियानजी नाम के कल्टीवेटर को भी दिखाया जाता है, जो कि जस्ट अभी लिन फेंग की तरह टोम टियान रियलम में था। और टियानजी शेंगडोंग मेंशन के पहले लेवल को देखते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि ट्रू गॉड के इनहेरिटेंस यहाँ पे मौजूद है। अगर हमें इस बारे में पहले पता होता तो हम उसे ऑलरेडी ले चुके होते। टियानी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग जिंगलिन को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए टियानजी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि ट्रू गॉड के इनहेरिटेंस को हासिल करना इतना ज्यादा आसान काम है? एंशिएंट समय में भी डोंग फू गॉड ट्रू गॉड येलम के 9th लेवल को भी पार कर चुके थे, और अब तुम्हारे जैसे यहाँ पे एक मामूली सा टोंग टियान रियलम का कल्टीवेटर है ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करने की बात कर रहा है। क्या मजाक है? अगर हमें ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करना है तो हम सभी को मिलकर यहाँ पे एक साथ काम करना होगा। लिंग जिंगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियानी वहाँ पे उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इस पर्पल फ्लेम से निपटने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इसके अंदर तो कोई भी फला मौजूद नहीं है, और न ही इसे पूरी तरह से खत्म करने का मुझे यहाँ पे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। अब टियानी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर लिंग जुआन वहाँ पे अपने एक डिवाइन टेयर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। हालांकि उसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उसके इस अटैक को उस पहले लेवल के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो बैरियर अभी तक भी वहाँ पे वैसा का वैसा ही मौजूद था, जो देखकर एंसेस्टर लिंग जुआन वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि शेंगडोंग मेंशन के बारे में हमने जो कुछ भी सुना था वो सब बिल्कुल सच था। मैंने सुना था कि इसे विजुअल गोड्स तक भी नहीं हिला पाते, और अब ये खुद मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। अब एंसेस्टर लिंग जुआन की ये बात सुनकर एंसेस्टर जूजिन आगे बढ़कर अपने सिल्क बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए उस पर्पल थंडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अटैक को भी उस पर्पल थंडर ने वहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये था बेचारी एंसेस्टर जूजिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि मेरे इस सिल्क बॉम्ब की ताकत 6th लेवल के विजुअल गोड के बराबर है, लेकिन ये तो इसे यहाँ पे हिला तक भी नहीं पाया। जिस पे टियानी भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे लगता है इसके साथ डील करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। टियानी की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि जिंगलियान वहाँ पे आगे आते हुए उससे कहती है कि हर एक चीज को पार करने का कोई ना कोई रास्ता मौजूद होता है, बस हमें यहाँ पे उसी रास्ते की तलाश करनी होगी, और उसके बाद हम लोग इस लेवल को बहुत ही आसानी के साथ पार कर लेंगे। अब जिंगलियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियानी भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, सिस्टर लिंग जियान तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम ऑलरेडी इस लेवल को पार करने का रास्ता निकाल चुकी हो। जिस पे जिंगलियान भी उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहती है कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे 3 घंटों के बाद एक पर्पल फ्लेम वाला टोर्नेडो बनता है, और इस समय में इस लेवल का प्रोटेक्शन बैरियर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो हमें जो कुछ करना है इसी समय में ही करना होगा। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि किंग लॉन टाइप की फ्लाइंग बोट भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जिसे देखकर जिंगलियान वहाँ पे एक तंज स्माइल करते हुए कहती है, लो किंग लॉन टाइप भी यहाँ पे आ गया। जिन्हें देखकर एक मास्क वाला मास्टर वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, इनकी तो सबसे पावरफुल एंसेस्टर भी विजुअल गोड येलम के 4th लेवल पे है, तो ये लोग भला यहाँ पे आकर क्या ही कर लेंगे। जिस पे एंसेस्टर लिंग जुआन आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उन लोगों से कहती है, नहीं तुम लोग गलत सोच रहे हो, मेरे ख्याल से तो तुम्हें उन लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिस पे टियानी वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्यों आप ऐसा क्यों कह रही है? जिस पे एंसेस्टर लिंग जुआन की बजाय जिंगलियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले लाइटनिंग ईगल क्लैन और लाइन क्लैन ने मिलकर किंग लॉन ट्राइब के ऊपर हमला किया था। किंग लॉन ट्राइब से इनहेरिटेंस की को हासिल करने के लिए जिंगलियन की ये बात सुनकर टियानी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, फिर तो पक्का किंग लॉन ट्राइब ने उनके सामने अपनी हार मान ली होगी। जिस पे जिंगलियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि यहीं पे तो आकर हम गलत साबित होते हैं। असल में किंग लॉन ट्राइब ने अकेले उन दोनों पावरफुल क्लैंस को हरा दिया था, वो सिर्फ हराया ही नहीं था बल्कि उन दोनों क्लैन के एंसेस्टर्स तक को भी खत्म कर दिया था। जिंगलियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियानी के साथ साथ है उसके बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि लिन फेंग वहाँ पे फ्लाइंग बोट के ऊपर आगे आते हुए उन सभी लोगों को वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने लगा था, लेकिन उसकी मेन नजरें तो वहाँ पे शेंगडोंग मेंशन के ऊपर ही टिकी हुई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों